लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पुरस्कार सियासी सरगर्मियां। शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसी शख्स को गाड़ी में बिठा कर लाए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अक़बी दरवाजे से रवाना कर दिया। मुलाकात करने वाले शख्स ने चेहरा ढांप रखा था। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। कुंदिया में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। इमरान खान निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में मेहमान खुसूसी भी होंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान ही नहीं नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म करार दे दिया। 6 माह में हुकूमत के घर जाने का दावा भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है मौजूदा हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ इक़्तिदार में नहीं आएगी। मुराद अली शाह शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला है, लेकिन उनकी कारकर्दगी को नुमायां नहीं किया जाता। कुछ लोगों की हुकूमत गिराने, मिड टर्म इलेक्शन और इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत अवामी मैंडेट के मुताबिक आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मईशत बेहतर हो रही है, कौम को जल्द अच्छी खबरें देंगे। विफाकी हुकूमत ने सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म और उन्होंने आईनी पिटीशन दाखिल कर दी है। इस्तदा की है आर्टिकल 140A के तहत कराची में मकामी हुकूमत का निज़ाम राइज किया जाए। ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जिसमें मकामी हुकूमत माली सियासी तौर पर बाइख्तियार हो। कराची की बेहतरी वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 12 घंटे के लिए खुल गए। शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सुई सदरन के मुताबिक आइंदा का शेड्यूल गैस प्रेशर की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर बताया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। शाम को लाहौर में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। इवेंट के तीसरे रोज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने अपने मैच जीत लिए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरन सेमी की पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ़। 23 मार्च को पाकिस्तान की एजाजी शहरियत दी जाएगी। सेमी को आला सिविल अवार्ड्स भी अता करने का फैसला। जानदार अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की वजह से अलग पहचान रखने वाले फारूक ज़मीर को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। फारूक ज़मीर का शुमार पीटीवी के बानी फनकारों में होता था। बोलीविया के तारीखी शहर ओरोरो में खूबसूरत लिबास में मलबूस डांसर्स की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चमकदार लिबास, मास्क और टोपियां पहने डांसर्स हर साल सदियों पुराने कार्निवाल में हिस्सा लेते हैं। कार्निवाल 1606 ईस्वी में कायम होने वाले इस शहर की बका के लिए मनाया जाता है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और लीगी सदर शहबाज शरीफ की पुरअसरार सियासी सरगर्मियां। शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसी शख्स को गाड़ी में बिठा कर लाए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अक़बी दरवाजे से रवाना कर दिया। मुलाकात करने वाले शख्स ने अपना चेहरा ढांप रखा था। नवाज शरीफ से पुरअसरार तरीके से मुलाकात करने वाला शख्स कौन है, इस हवाले से बहुत से सवालात उठने लगे हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और लीगी सदर शहबाज शरीफ की पुरअसरार सियासी सरगर्मियां जारी हैं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसी शख्स को गाड़ी में बिठा कर लाए जिसने अपना चेहरा ढांप रखा था। ये शख्स नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अक़बी दरवाजे से रवाना हो गया। नवाज शरीफ से पुरअसरार तरीके से मुलाकात करने वाला ये शख्स कौन है, इस हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर मियांवाली पहुंच रहे हैं। इमरान खान निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुंदिया में पौधा लगाकर 10 बिलियन सोनामी ट्री मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जबकि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मियांवाली का दौरा। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मियांवाली पहुंच रहे हैं। इमरान खान निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे और वो कुंदिया में पौधा लगाकर 10 बिलियन सोनामी ट्री मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, जबकि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुतल्लिक मजीद बात करते हैं अज़हर नियाज़ी से। अज़हर, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज मियांवाली का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के सिलसिले में जो शेड्यूल दिया गया है उसके तहत वज़ीर आज़म यहाँ कुंदिया के जंगलात में, जो कि वो अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कुंदिया के जंगल की बर्बादी कहते थे, यहीं पर वो 10 बिलियन सुनामी ट्री मनसूबे का आगाज़ करेंगे अब एक पौधा लगाकर। इस सिलसिले में जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो अपने आखिरी मराहल तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात ज़िली पुलिस अफसर हसन असद अलवी की जानिब से किए गए और तकरीबन 2500 पुलिस एहलकार यहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि यहाँ पर महकमा सेहत और दीगर रेस्क्यू 1122 का अमला भी तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म की जो आमद है वो चूँकि 11 बजे बताई गई है, तो अभी तक आवाम की जो आमद का सिलसिला है वो अभी थोड़ी देर तक शुरू हो जाएगा इस तकरीब में शिरकत के लिए। और यहाँ पर इंतजामात के सिलसिले में 4000 जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं और अभी वज़ीर आज़म कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और फिर तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। जी, कराची से अहम खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं दरख्वास्त वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आइन के आर्टिकल 140A के तहत कराची में मकामी हुकूमत का निज़ाम राइज किया जाएगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने मजीद कहा, कराची में ऐसा निज़ाम राइज किया जाएगा जिसमें मकामी हुकूमत माली सियासी तौर पर बाइख्तियार होगी। कराची की बेहतरी वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत ने सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि यह दरख्वास्त वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आइन के आर्टिकल 140A के तहत कराची में मकामी हुकूमत का निज़ाम राइज किया जाए। जबकि कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 12 घंटे के लिए खुल गए हैं, जो शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सुई सदरन के मुताबिक आइंदा का शेड्यूल गैस प्रेशर की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर ही बताया जाएगा। CNG स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जोहेब जिएजा से। जोहेब, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कराची में आज सुबह से CNG स्टेशन मुख्तलिफ इलाकों में खुल गए हैं और गाड़ियों का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। और जो CNG स्टेशन है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और जो गाड़ियां हैं उसकी कतारें लग गई हैं। लोग जो है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और अपनी जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे लाइन में लगकर। और कराची में जिस तरह से चंद दिनों से यहाँ पे गैस प्रेशर कम होने की वजह से जो CNG के जो स्टेशन मालकान हैं उन्होंने अपने पंप जो है वो CNG पंप बंद कर रखे थे और आज जैसे ही जो है वो CNG खुली है तो CNG पर जो है वो काफ़ी रश देखने में आ रहा है। जो गाड़ी सवार हैं उनका कहना है कि इस तरह से जो है वो CNG बंद होने से आँख मचोली का सिलसिला जारी है। वफाक जो है वो वफाक की जानिब से फिलफौर जो है वो CNG की जो फरामी है इसको यकीनी बनाया जाए ताकि जो लोगों को परेशानी है, आवाम को जो परेशानी है, इसका खात्मा हो सके। क्योंकि CNG पर बहुत सारी कराची में ऐसी गाड़ियाँ हैं जो CNG पर चलती हैं और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सवारियाँ भी करती हैं, जिसकी वजह से किरायों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आता है। अगर CNG जो है वो मुस्तकिल बुनियाद पे जो गाड़ी चलाने वाले शहरी हैं उनको मिलेगी तो किरायों में भी काफ़ी नुमाया कमी देखने में आएगी। जी शुक्रिया अजहर, आप हमें इससे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान ही नहीं नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड वजीर आजम करार दे दिया है। 6 माह में हुकूमत के घर जाने का दावा भी कर डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह को शहबाज शरीफ से भी बेहतर वजीर आला करार दे दिया और बोले, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ इक़्तिदार में नहीं आएंगे। इसी पर देखते हैं लाहौर से मियाँ शाहिद नदीम की रिपोर्ट।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुली डुल्ली बातें। बिलावल ने इमरान खान से पहले नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा नून लीग भी पार्लियामेंट को ज्यादा अहमियत नहीं देती। बिलावल ने दावा किया कि इस हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका, ये 6 माह में चली जाएगी। ठेके पर ली गई हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, महंगाई कम नहीं, अभी तो शुरू हो रही है। गर्मियों में बिजली होगी ना एसी चलेंगे, मगर बिल तारीखी आएंगे। बिलावल ने कहा आटे और लाल मस्जिद समेत मुशर्रफ दौर के तमाम बहरान दोबारा सर उठा चुके हैं। बैरूनी ताकतें सेलेक्टेड हुकूमतों को ही इस्तेमाल करती हैं। मोदी के बाद अब ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूदा पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ इक्तदार में नहीं आएंगे। हुकूमत में आए तो इस पावर शेयरिंग पर नजरसानी करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। बिलावल ने मुराद अली शाह को शहबाज शरीफ से भी बेहतर वजीर आला करार दिया और कहा कि दीगर सूबों के वज़राए आला भी मुकाबला कर लें। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में अपोजिशन के किरदार पर तनकीद की। बोले पंजाब की आवाम को जब जरूरत पड़ी है तो उनके लीडर ही गायब हो गए।